अब तक हमने देखा कि डॉक्टर वशिष्ठ, जो कि एक मनोचिकित्सक हैं, उनका अपनी पत्नी छाया के साथ बकशक होता है। छाया रो रही होती है, तभी वहां देवेंद्र का प्रवेश होता है। छाया चौंक कर उठ बैठती है और आंसू पोंछती है। तभी दरवाजे से देवेंद्र झांकता है। शोर सा, फिर हट जाता है। दरवाजा फिर खटखटाता है। छाया चौंक कर कौन है? जल्दी से आंख पोंछती उठ खड़ी होती है। देवेंद्र प्रवेश करके। हेलो। छाया बिना पहचाने, आप कौन? देवेंद्र। हेलो छाया, मैं हूँ। छाया प्रश्न चिन्ह सी उसकी ओर देखती है। देवेंद्र। मैं हूँ देवेंद्र। छाया। ओह, देवेंद्र तुम। हेलो, तुम कैसे? देवेंद्र। मैं कैसे? मैं बस ऐसे ही। छाया बैठने के लिए इशारा करते हुए। यह तो ठीक है, मगर आज अचानक किधर से आ गए इतने दिनों बाद? देवेंद्र बैठते हुए। इतने दिनों बाद? अगर मैं पहले भी आता तो क्या फायदा था? आप तो पहचानती नहीं। छाया। वाह, पहचानती क्यों नहीं? देवेंद्र। कहाँ? आज ही आपने कहाँ पहचाना? छाया। वह तो बात ये हुई कि मैंने तुम्हें देखा भी तो कितने साल बाद। 3 और 2, 5 5 साल हो गए मुझे यूनिवर्सिटी छोड़े। बस तब के बाद आज मिल रही हूँ तुमसे, इसलिए पहचान नहीं सकी एकदम। देवेंद्र। मगर मुझे देखिए, मैं तो तुरंत पहचान गया। मैं तो आपको इन 5 सालों में भी नहीं भूला। छाया मुस्कुराकर। मगर तुम कहाँ हो? क्या कर रहे हो इन दिनों? तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं चला। देवेंद्र। पता कैसे चलता? आप पता लगाने की कोशिश करती तो जरूर पता चलता। मुझे को देखिए ना, कहाँ इलाहाबाद, कहाँ दिल्ली, पता लगाता लगाता आ ही गया यहाँ तक। जब दिल को दिल से राह होती है। छाया बात काटते हुए। तुमने बताया नहीं, क्या कर रहे हो? देवेंद्र। क्या कर रहा हूँ? इस समय आपसे बात कर रहा हूँ। छाया थोड़ा हंसकर। यह नहीं, क्या काम करते हो? देवेंद्र। आपसे बात करना भी तो एक काम है। आपकी निगाहों में इसका कोई मूल्य नहीं, किंतु मेरे लिए बहुत कुछ है। छाया मुस्कुराकर। तुम्हारी पुरानी आदत अभी तक नहीं गई, एक्टिंग, हर समय एक्टिंग। अरे बाबा, यह स्टेज नहीं है। देवेंद्र खड़े होके। शेक्सपियर ने कहा है कि दुनिया एक बहुत बड़ा स्टेज है और हम सब अभिनेता हैं। छाया। शेक्सपियर का नाम तो तुम ना लो देवेंद्र। शेक्सपियर को तुमसे ज्यादा मैंने पढ़ा है। क्लास में तो तुम बहुत कम आते थे और मुझे याद है तुम परीक्षा में नकल किया करते थे। देवेंद्र। तुम्हें बहुत याद है। तुम्हें सब याद है। क्या तुम कुछ नहीं भूली? छाया उत्तर टालते हुए। पता नहीं। देवेंद्र। कनिंग गर्ल, बातें बनाना भी तुम्हें याद है? छाया। तो तुमने बताया नहीं कि तुम क्या करते हो? देवेंद्र। एक्टिंग। छाया। वह तो तुम हमेशा करते हो, मगर कोई नया काम? देवेंद्र रूमानी अंदाज में। नहीं, अब भी वही पुराना काम करता हूँ। मुझे हर पुरानी चीज से प्यार है। एक क्षण की खामोशी के बाद। मैं फिल्मों में काम करता हूँ। छाया। ओह, तो तुम फिल्म में हो? देवेंद्र। जी, फिल्म नहीं, फिल्म। हम बम्बई वाला फिल्म को फिल्म बोलता है। छाया। अच्छा, फिल्म ही सही, मगर किसी में तुमको देखा नहीं अब तक। देवेंद्र। ताज्जुब है? अरे मदाम, अब तक मैं 20 फिल्मों में काम कर चुका हूँ। किसी में साधु, किसी में डाकू, किसी में चोर, तो किसी में पुलिस दारोगा। कभी सेठ, कभी मुनीम, कहीं जमींदार, तो कहीं करिंदा। कभी 4 सेकंड का रोल तो कभी 4 मिनट का। छाया। ओह, एक्स्ट्रा हो अभी तक। देवेंद्र। जी नहीं मेम साहब, एक्स्ट्रा। पेट भर जाता है और चाहिए ही क्या मुझे। जिंदगी हंसते खेलते गुजर जाए, यही बहुत है। लेकिन इधर तो कुछ बड़े रोल भी मिले हैं। मेरा ख्याल था कि मेरा चौकटा हीरो बनने लायक है, लेकिन बुरा हो उस कमबख्त डायरेक्टर के बच्चे का। मुझसे बोला तुम एकदम विलन हो।
छाया एकदम खिलखिलाकर, विलेन? देवेंद्र, हाँ, विलेन। छाया, क्या मैं चेहरे से विलन लगता हूँ? छाया, पता नहीं। देवेंद्र, अब मैं 3 फिल्मों में विलन के बड़े-बड़े रोल कर रहा हूँ। छाया दिलचस्पी से, कैसे लगोगे तुम विलन के रोल में? देवेंद्र, लगूंगा कैसा? जैसा हूँ वैसा लगूंगा। जरा गर्दन तिरछी की, होठ टेढ़े किए और एक आंख दबाकर हीरोइन के पास जाकर कहा, मेरे दिलो जान की मलिका, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। पुराने पारसी थिएटर के अभिनय के अंदाज में छाया के पास जाता है। तभी बाहर से डॉक्टर का प्रवेश। वह छाया और देवेंद्र को गंभीरता और वितृष्णा की दृष्टि से देखता हुआ अंदर चला जाता है। देवेंद्र चौंक कर, अरे बाप रे बाप, यह कौन था? छाया, यह मेरे पति थे। देवेंद्र भयभीत स्वर में, पति? हे भगवान, अपने भक्त की रक्षा कर। छाया एकदम हंसकर, क्या हुआ? देवेंद्र, अरे, अभी तो असली नाटक हुआ जाता, मैं तो सचमुच ही विलन बन जाता। वह लाठी लेकर आएगा और कहेगा, ए नाकाम, बदअंजाम, बदल गांव, अभी करता हूं तेरा काम तमाम। बोल, तू मेरी बीबी से क्या कह रहा था? भयभीत स्वर में, हे भगवान, अपने भक्त की रक्षा कर। छाया, घबराओ नहीं, वह ऐसे नहीं है जो लाठी लेकर आए। वह बेचारे बहुत सीधे हैं। देवेंद्र, सीधे? अरे, यह सीधे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। बबूल का कांटा भी बहुत सीधा होता है, मगर जब चुभता है तो, ओ माय लॉर्ड। छाया, नहीं नहीं, वह वाकई बिल्कुल सीधे हैं। देवेंद्र चैन की सांस लेते हुए, ओह, वाकई बिल्कुल सीधे? यानी तुम्हारा मतलब है गाय की तरह सीधे? बैठते हुए, तब ठीक है। मैं तो एकदम घबरा गया था। दिल में घुड़दौड़ शुरू हो गई थी, जो अब तक नहीं रुकी। छाया, लगता है तुम्हारा दिल कमजोर है। देवेंद्र, यही, बिल्कुल यही। अगर दिल कमजोर ना होता तो इधर उधर के मर्जों का शिकार इतनी आसानी से नहीं बन जाता। छाया, तुम्हारे दिल के पुराने मर्ज का क्या हुआ? देवेंद्र, कौन सा पुराना मर्ज? छाया, अरे वही पुरानी मर्ज। देवेंद्र, मैं समझा नहीं। छाया, सुमित्रा। देवेंद्र, सुमित्रा? हाँ हाँ, सुमित्रा। बात तो असली यह है कि जब तुमने लिफ्ट नहीं दिया तो मुझे सुमित्रा से ही लिफ्ट लेनी पड़ी। छाया, सुना था तुम लोगों का रोमांस बड़े जोरों पर था। तुम लोग शादी करने वाले थे। देवेंद्र लापरवाही से, हाँ, शादी तो जरूर करने वाले थे, लेकिन फिर की नहीं। छाया, क्यों? देवेंद्र, अब तुम ही बताओ छाया, कैसे शादी हो सकती थी? सुमित्रा चाहती थी कि उसका पति आईएएस या पीसीएस हो, सरकारी अफसर हो, और मैं ठहरा एक्टर आदमी। मैंने कहा, टाटा बाय बाय। तुम्हें कलेक्टर मुबारक, डिप्टी कलेक्टर मुबारक, अफसर मुबारक, हम तो चले अपनी राह। छाया, फिर सुमित्रा को मिला कोई आईएएस या पीसीएस? शादी हो गई किसी सरकारी अफसर से? देवेंद्र, आईएएस या पीसीएस तो नहीं, हाँ, एक सरकारी अफसर से उसकी शादी जरूर हो गई। छाया, किस सरकारी अफसर से? देवेंद्र मूछे ऐंठने का अभिनय करते हुए, एक दारोगा से। छाया जोर से हंसती है। देवेंद्र, सुना है थानेदारनी साहिबा बड़े मजे में है, 2 बच्चे हैं, बहुत मोटी भी हो गई है। देवेंद्र कमरे में घूमकर अलमारी की किताबें देखने लगता है। देवेंद्र, बड़ी मोटी मोटी किताबें हैं, इन्हें देखकर मैं सुमित्रा के मोटापे की कल्पना करने लगा हूँ। छाया, तुम्हें दुख नहीं होता? देवेंद्र, दुख? अरे वाह, दुख काहे का होगा? चलो, अच्छा ही हुआ। जिसे मुझसे सहानुभूति नहीं थी, जिसके मन में मेरी रुचि के लिए आदर नहीं था, उससे छूट जाने पर मुझे, सच पूछो छाया, तो सुख ही हुआ। छाया उत्तर नहीं देती। देवेंद्र, ये किताबें, क्या इन्हें तुम पढ़ती हो? छाया, नहीं, यह उनकी है। देवेंद्र, उनकी यानी गौपति की? काफी विद्वान मालूम पड़ते हैं। छाया, बस दिन रात पढ़ा ही तो करते हैं। साइकोथेरेपी में अमेरिका से डॉक्टर हैं। देवेंद्र, अजी,
अपन तो ज्यादा पढ़ने लिखने में यकीन नहीं करते। ज्यादा पढ़ने से आदमी अपनी जिंदगी उलझा लेता है। यह जिंदगी तो जीने के लिए है, हंसते खेलते जीने के लिए। छाया, कहाँ है जिंदगी में हंसी खेल? देवेंद्र। जीने वालों के लिए जिंदगी हंसी खेल ही है। मुझी को देखो सुमित्रा, नहीं है तो ना सही, मुझे कोई मलाल नहीं। किसी तरह यूं ही मस्ती में उम्र कट जाए तो और चाहिए ही क्या। छाया, काश सब लोग तुम्हारी तरह हो सकते। देवेंद्र। छाया, जिंदगी तो एक नदी है, नदी। कुछ उसकी झूमती हुई लहरों के साथ तैरते इठलाते आगे बढ़ जाते हैं और कुछ उसकी गहराइयों का पता लगाने के चक्कर में उसी में डूब जाते हैं। अपने तो भाई लहरों के साथ तैरना पसंद करते हैं और तुम्हारे पति शायद डूबना। छाया, तुम्हारी ये बेफिक्री देखकर जलन होती है। काश मैं भी ऐसी होती, निर्द्वंद, निर्बंध। लेकिन मेरे पैरों में तो बेड़ी पड़ गई है, समाज की मोटी बेड़ी। देवेंद्र। कमजोरों के पैर ही गिरफ्तार हो सकते हैं। दुनिया की कोई भी ऐसी बेड़ी नहीं जो मुझे बांध सके, जो मेरे पैर की ठोकर से टूट ना जाए। छाया, तुम हमेशा ही ऐसे हो। उन दिनों भी तुम ऐसी ही बातें किया करते थे। देवेंद्र। तब तो तुम मुझे बेवकूफ समझती होगी। छाया, बेवकूफ तो नहीं, लेकिन सन की जरूर समझती थी। बातें भी तो तुम बड़ी बहकी बहकी आसमान को छूने वाली किया करते थे। मैं यह बनूंगा, मैं वह करूंगा। देवेंद्र। तुम मुझे कुछ भी समझती रही हो, लेकिन जब नाटक में तुम मेरी पत्नी बनी, तो उन दिनों गर्व से मेरे कदम सातवें आसमान पर पड़ते थे। दोस्तों में मेरा बेहद रौब था। आधी यूनिवर्सिटी तो जलकर खाक हो गई थी। जलती क्यों ना? आखिर को तो तुम मिस यूनिवर्सिटी थी। अब चलूं छाया? छाया, अच्छा जाओ, लेकिन जब तक दिल्ली में हो कभी कभी चले आना। यहाँ कोई दोस्त ही नहीं है, अकेले मेरा मन ऊबता है। देवेंद्र। चलते समय मुंह में सिगार लगाकर लाइटर जलाते हुए। याद है तुम्हें, उस नाटक में हमारा तुम्हारा झगड़ा हो गया था और जब मैंने बाद में मुंह में सिगार लगाया तो तुमने समझौता करने के लिए। छाया, मैंने तुम्हारा सिगार जलाया था। छाया देवेंद्र का लाइटर लेकर उसकी सिगार जलाती है। तभी भीतर से डॉक्टर का प्रवेश। देवेंद्र जल्दी से मुंह में जलता सिगार निकालकर मेज के किनारे रख देता है तथा डॉक्टर की तरफ तपाक से हाथ बढ़ाते हुए। देवेंद्र। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर साहब। हाथ मिलाकर। आपकी तारीफ छाया से सुन चुका हूँ। बड़े काबिल आदमी हैं आप। मुझे जी खाकसार को देवेंद्र कहते हैं। मैं बम्बई में फिल्म में काम करता हूँ। हम बम्बई वाले फिल्म को फिल्म बोलते हैं। ही ही। जी फिल्म बोलता है। मैं छाया को यूनिवर्सिटी से जानता हूँ। हम लोगों ने एक ड्रामे में भाग लिया था। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। इस समय इजाजत दीजिए, जल्दी ही फिर कभी हाजिर होऊंगा। छाया से। गुड लक, टाटा। देवेंद्र बाहर जाता है, लेकिन डॉक्टर कुछ देर विस्मित सा खड़ा रहता है। फिर उसकी निगाह टेबल पर रखे सिगार पर पड़ती है। डॉक्टर सिगार को बाहर फेंकते हुए। मुझे सिगार से नफरत है। छाया, और मुझे दकियानूस ईर्ष्यालु पतियों से। भीतर कांच के बर्तन के गिरने और फूट जाने की झंझनाहट। डॉक्टर तनिक ऊंची आवाज में। माँ, क्या हुआ? माँ भीतर के द्वार तक प्रकट होती है, हाथ में टूटे फूलदान के टुकड़ों में। माँ। स्टूल से पैर लड़ गया, फूलदान गिर के टूट गया, फूल बिखर गए। पहला अंक समाप्त। द्वितीय अंक अगले वीडियो।